सुबह के बजने वाले हैं 7 और आज हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी ये जो आवाज़ आ रही है ना पीछे, ये नदी बह रही है यहाँ पीछे, तो उसकी आवाज़ है ज़्यादा। और बस अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। 5 किलोमीटर तो हमने कर लिया था और लगभग 12-13 किलोमीटर हो रहे और बस ख़त्म। फिर उसके बाद ऊपर पहुँचते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी देखो, जो पुराना ट्रैक था वो तो बंद हो गया, अब एक नया बनाया है, वो थोड़ा ख़राब है, थोड़ी दूर तक लगभग 1-2 किलोमीटर। फिर ऊपर आने में भाई थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। और असली खेल तो मतलब उस ब्रिज के बाद ही शुरू होने वाला है, क्या होता है देखते हैं। बाकी आप ये विलेज चेक करो कैसा है। सो फाइनली गाइज, हमने अपनी ट्रैकिंग तो कर दी है स्टार्ट। बाकी यहाँ देखो, सही बताऊँ तो धीरे धीरे चलने में ही फ़ायदा है। जितना तेज़ चलोगे उतना आगे जाके मतलब थक जाओगे। अभी 9.750 किलोमीटर रह गया, मोटा मोटा 10 किलोमीटर। तो हम लोग अपना गोंडार विलेज से स्टे कंप्लीट करने के बाद निकल जाते हैं अपने ट्रैक के लिए। बेसिकली ट्रैकिंग का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन मेरे लिए ट्रैकिंग करना एक सुकून है। और ये मैं ट्रैक जून के महीने में कर रहा हूँ और जून के महीनों में पहाड़ हरे भरे रहते हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक मानसून आया नहीं था। ये जो आपको लोग छोटे चींटी की तरह दिखाई दे रहे हैं, इस नदी को पार कर कर हमें आगे का ट्रैक करना था। तो देखो, आपने मधमेश्वर की यात्रा में एक चीज़ देखी होगी कि एक छोटा ब्रिज है लकड़ी का बना हुआ, वो जस्ट अभी मेरे सामने। बस अभी हम दोनों वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा जस्ट नीचे। देखो पहले ये पुल था, ये मेरे पीछे, ये टूट गया है, तो अब ये नीचे से रास्ता बना है इसका। बरसात में पता नहीं ये लोग कैसे करते होंगे। तो बाकी भाई क्या नज़ारा है, मतलब भाई मज़ा आ रहा है कसम से। मतलब एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। बस थोड़ा रास्ता ख़राब हो रखा है, थोड़ा संभल के उतरना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक करो, ये रास्ता है कुछ ऐसा और ये ब्रिज है वो। और सच मानो इस ब्रिज को देखकर एक मुझे अलग सा ही सुकून मिल रहा था। देखो कुछ इस तरह के रास्ते पे हमें चलना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते सारे खराब हो रखे हैं, सब टूट गए। तो यहाँ से हमें मुड़ जाना है। इस नदी को पार करने के लिए पहले एक दूसरा पुल था, जो कि एक पहाड़ में टूट गया था। तो अब इसी पुल से सब लोग आते जाते हैं। देखो गाइस, अभी हम थोड़ा चल के आए थे और सामने हमारे पीक दिखाई दे रही है। बाकी भाई हालत ख़राब हो चुकी है। लगभग हम 8 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, थक गए। काम की टेंशन नहीं, सेहत भरी मुस्कान लेकर घर जाओ। बट अभी हम तो ऊपर ही जा रहे हैं। अब हम उस विलेज से आए यहाँ तक। अभी हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ब्रिज पार करने के बाद की चढ़ाई इतनी हार्ड हो जाएगी। देखो गाइस, अभी मैं आगे आया था, ये क्या लिखा है, मुस्कुरा कर आगे बढ़ो, मुश्किलें भी आप पर विदा हो जाएंगी। तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है, तो उससे क्या एक मनोबल बढ़ जाता है। बट भाई हालत ख़राब हो गई अभी, भाई बहुत हार्ड ट्रैक है। लेट्स गो गाइस, और सामने का हाइक। हमने ये ट्रैक सुबह 7:30 बजे स्टार्ट किया था। टाइम बीतते जा रहा था, बट अभी तक हम लोकेशन पर नहीं पहुंचे थे। बड़ी हालत ख़राब होगी। निशांत और मैं, हम दो ही हैं सबसे आगे, हम 13 बंदों के ग्रुप में।
11 का कुछ नहीं पता वो कहाँ पर है, कितनी नीचे है। और अभी हमें वहाँ जाना है ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। हम और अभी हमें जाना है सीधा ऊपर वहाँ। तो गाइस अभी लगभग रह गया 4.5 किलोमीटर और हमने अभी लिया था यहाँ पर थोड़ा स्टे, बैठ गए थे हम। और सामने हमारे पहाड़ और इधर पीछे पहाड़, और लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा ऊपर जाने में। बिल्कुल कड़ी चढ़ाई है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ थोड़ी आपको बता देता हूँ कि भाई देखो, अगर तुम इधर आ रहे हो ना तो अपने स्नैक वगैरह अपने बैग में लेके आना। ऊपर मतलब 50% एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा तुम्हें। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि जो चीज़ 10 रुपए की है वो 20 की, जो 50 की है वो 100 की। तो इस तरीके से। बाकी आप सामने का व्यू चेक करो। पूरा 1.5 घंटा हमने वेट करा, तभी ये लोग आए। और अब हम अपनी दोबारा से हाइक स्टार्ट कर रहे हैं। बस अब पहुंच के ही आपको मिलता हूं मैं। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, मौसम एकदम बादलों वाला हो गया था और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई थी। और भाई मानो आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे नज़ारे भी हो सकते हैं। इन नज़ारों को निहारने के बाद हम अपने आगे का ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफ़ी हार्ड था। और यहाँ पर हम अपनी पूरी लिमिट को क्रॉस कर रहे थे और हर दूरी पर हमें कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाई दे रहे थे। और ऊपर से नीचे देखने में तो बिल्कुल ही डर लग रहा था। गाइस अभी 2 किलोमीटर और बता रहे हैं, थक गए यार। बोल रहे हैं 1-1.5 घंटा और लगेगा। अब बहुत मतलब हाइक है, ऐसे भी नहीं, ऐसे थक गए। अभी तक का ट्रैक पूरे ओपन एरिया में था, कहीं कहीं पर कुछ कुछ पेड़ थे, लेकिन अब हम पूरे डेंस फॉरेस्ट में आ गए थे। अब मुझे लग रहा था कि बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। गाइस अभी पड़ चुकी है बारिश, हम एक पेड़ के नीचे रुके हुए हैं। बारिश पड़ने के कारण हम थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं और फिर हम मंदिर के लिए निकल जाते हैं। सो फाइनली गाइस बारिश हो रही है, बट हमें हमारी मंजिल आगे दिख गई है। टेंट हाउस दिखाई देने शुरू हो गए हैं और बस वहाँ पर हमारा मंदिर है। भाई हम सुबह के 7:30 बजे के चले हुए हैं और अब टाइम हो रहा है लगभग 4:10। अब तुम सोच लो हम कितना चल रहे हैं। थोड़ा रुक रुक के आए हैं और हमारे साथ के सब पीछे। अब जल्दी से कैंप लेते हैं। अब पहुंच गए हैं गाइस, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। फाइनली वी रीच इट। बस अब जल्दी से कैंप लेते हैं भाई, बहुत बारिश हो रही है। तो ये कैंप हमने लिया है और ये 2, तो इसमें 7 बंदे, उसमें 3-3। और आप व्यू चेक करो, बारिश रुक गई है। तो गाइस ये मेरी एक दोस्त की वजह से हमने ये ऑर्डर कर पाए थे और अब इसको हम पहाड़ों में बैठ के मैगी बनाने वाले हैं। ये सिलेंडर है इसका और ये स्टोव है, सॉरी स्टोव स्टोव, और ये हमारा नमक, और बस वो ला रहा है मैगी। अब इसको बनाते हैं बस। भाई जो मेरा फ्रेंड था जिसने ये मंगवाया, अगर तुम देख रहे हो इस वीडियो को भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो गाइस पहाड़ों में अपनी मैगी बनाने का भी एक जो एक्सपीरियंस था वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं मंदिर के पास, बस यही है पास में चलते हैं। और जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब जा रहा था, मानो एक अलग सा सुकून मिल रहा था। मतलब 22 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद तुम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जब पहुंचते हो तो एक अलग ही सुकून मिलता है।
शाम को कपाट खुलने के बाद हम सभी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं और सुबह सुबह हम कर देते हैं अपना बूढ़ा मद महेश्वर का ट्रैक स्टार्ट। सो फाइनली गाइस हम उठ गए थे और लगभग 5:30 बजने वाले हैं और सामने का व्यू टेंट से। सुबह सुबह हम सभी लोग बूढ़ा मद महेश्वर के लिए ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। हमें लग रहा था कि ये होगा लगभग 1 किलोमीटर, बट ये इसका दुगना था। अभी देखो हम कितना ऊपर हैं और अभी कितना और ऊपर जाना बाकी है। आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ एक टावर है, वहाँ पर जाना है हमें। देखो गाइस, ये यहाँ पर चौखंबा पीक। इस नज़ारे को देखकर तो एक अलग ही आनंद आ गया था, मानो सारी थकावट दूर हो गई हो हमारी 22 किलोमीटर ट्रैक की। और बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे, थोड़ा सा ट्रैक और रह गया था और फिर हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा नज़ारा होता है मानो किसी स्वर्ग में आ गए हो, और ये किसी स्वर्ग से कम भी नहीं था। तो फाइनली 1.5 घंटा चलने के बाद हम पहुंच चुके। वो मेरे पीछे का नज़ारा, चौखंबा पीक मेरे जस्ट पीछे और सामने मेरे जस्ट सामने बूढ़ा मद महेश्वर। तो मतलब ग्रास वाला एरिया आ गया पूरा प्लेन, तो दिखाता हूँ आपको सामने। और आखिरकार हम बूढ़ा मद महेश्वर पहुंच ही गए और यहाँ पर आकर हम सभी दोस्तों ने अच्छे से दर्शन किए। और बूढ़ा मद महेश्वर के सामने जो ये तुम्हें स्नो वाली जगह दिख रही है, ये है चौखंबा पीक, जो कि और 4 चांद लगा दे रही है इस नज़ारे में। आई होप तुम्हें ये छोटी सी जर्नी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे भी मैं इसी तरह की और इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।